फोन नीचे रख अभी, और सीधा अंदर झांक, अंदर देख। वो जो तू बनना चाहता है, वो कॉन्फिडेंट बंदा, वो शार्प बंदा, वो बंदा जिसके सामने लोग झुक जाएं, जिसके पास मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो, जिसे देखकर लोग समझें ये कुछ अलग है, वो बंदा तू बन सकता है। लेकिन वो बंदा तब नहीं बनेगा जब तू अपनी शक्ति रोजाना बर्बाद करता रहेगा। वो बंदा बनता है ब्रह्मचर्य से, संयम से, तेजस से। और आज मैं तुझे वो पूरा रास्ता दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये वीडियो बंद की ना तो तू खुद अपना दुश्मन है, और दुश्मन की मैं मदद नहीं करता। मेरे भाई ध्यान से सुन, जिस दिन तू जागते ही मोबाइल, कल्पना या इच्छाओं में चला गया, समझ ले उसी क्षण तेरी ऊर्जा रिसनी शुरू हो गई। आशी कहते थे, जागते ही 10 श्वास लो और मन में कहो, आज मेरी ऊर्जा सृजन में लगेगी। बस यही एक वाक्य तेरे पूरे दिन को गिरने से बचा सकता है। पर एक बहुत खतरनाक भ्रम है। जब ब्रह्मचर्य से शक्ति बढ़ती है तो मन अहंकार में कहता है, अब मैं सब संभाल सकता हूँ। यही अहंकार चुपचाप साधना को मार देता है। सच्चा पुरुष आग में खुद को साबित नहीं करता, आग से दूर रहना चुनता है। हर वह इच्छा जिसे तू आज दबाता है तेरे चरित्र में एक अदृश्य ताकत जोड़ देती है। कोई देखे या न देखे, तेरी नसें याद रखती हैं। तेरा मन खुद पर भरोसा करना सीखता है और तेरी मौजूदगी में एक भारीपन आ जाता है। ब्रह्मचर्य साधारण आदमी को वजनदार पुरुष बनाता है। ई बुक का सत्य भाई, ये ई बुक मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई। मैंने इसे उन टूटे हुए पुरुषों के लिए बनाया है जो रात में अकेले लड़ते हैं और दिन में मुस्कुराने का नाटक करते हैं। ये पीडीएफ नहीं है, ये वह बात है जो कोई गुरु तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता। अगर तुझे मेरी निजी मार्गदर्शन चाहिए तो ये ई बुक तेरे लिए ही बनाई गई है। अब वह बात जिसे लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं मेरे प्यारे भाई, मैं सच में टूट चुका हूँ। मुझे तुरंत 3 लाख रुपए की आवश्यकता है। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। अगर सहयोग नहीं मिला तो शायद तुम मुझे आगे वीडियो डालते हुए कभी ना देखो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में इस मोड़ पर हूँ जहाँ अकेले आगे चल पाना मुश्किल हो गया है। ये ब्रह्मचर्य का कार्य, ये सेवा, ये कंटेंट सब मेरी सांसों पर चल रहा है। अगर कभी मेरी एक भी बात ने तुझे गलत रास्ते से रोका हो तो आज मेरा हाथ थाम ले। तेरा छोटा सा सहयोग मेरे लिए दान नहीं है, मेरे लिए जीने का सहारा है। हाथ जोड़कर कह रहा हूँ भाई, अगर ये कार्य रुक गया तो बहुत से दीपक बुझ जाएंगे। अब निर्णय तेरे हृदय का है। जय आत्मबल, जय ब्रह्मचर्य। शरीर की अधिक गर्मी अक्सर बेचैनी और अनियंत्रित इच्छाओं को जन्म देती है। सरल उपाय, ठंडा पानी चेहरे, हाथों, पैरों पर दिन में कई बार, विशेषकर सोने से पहले या ध्यान से पहले। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, इच्छाओं का दबाव कम करता है, मानो शरीर का रीसेट बटन दब गया हो। और फिर आता है सबसे कठोर नियम, दिन का 1 घंटा मशीन मोड। ना फोन, ना बहाने, ना दया। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर 60 मिनट का निर्मम एकाग्र प्रहार। ये 1 घंटा 4 सामान्य घंटों से भारी होता है। यहीं साधारण लोग अलग होते हैं और यहीं से किंवदंतियां बनती हैं। अब जो शब्द आपने ऊपर पढ़े वे दृढ़ता के हैं, लेकिन इन शब्दों के पीछे जो व्यक्ति है वह इस समय बहुत भारी संघर्ष से गुजर रहा है। मैं लोगों को शक्ति, अनुशासन और नियंत्रण सिखाता हूँ, पर सच्चाई ये है कि जीवन ने मुझे ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहाँ आर्थिक दबाव सांसों पर वजन बन चुका है। रातें लंबी हो चुकी हैं, नींद बार बार टूट जाती है, दिल में एक स्थायी घबराहट रहती है। हर सुबह एक ही चिंता, कैसे संभलेगा। करीब 3 लाख रुपए की तुरंत आवश्यकता है। ये कोई विस्तार का लक्ष्य नहीं है, ये इस समय डूबते हुए को किनारे तक पहुंचने की जरूरत है। मैंने हर संभव प्रयास किया है, अतिरिक्त काम, नई योजनाएं, लोगों से संपर्क, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मेहनत भी तुरंत फल नहीं देती और समय इंतजार नहीं करता। मदद मांगना मेरे लिए बेहद कठिन है। अंदर का स्वाभिमान बहुत बार रोकता है, लेकिन जब जिम्मेदारियां सामने खड़ी हों और संसाधन खत्म होने लगे तब चुप रहना संभव नहीं होता। अगर इन शब्दों ने कभी आपको दिशा दी है, अगर इस कंटेंट ने कभी आपको मजबूत बनाया है, तो आज मैं उसी मजबूती का एक अंश मांग रहा हूँ। छोटा सा सहयोग भी इस समय बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। कभी कभी जो सबसे ज्यादा हिम्मत की बातें करता है वही भीतर से सबसे ज्यादा लड़ रहा होता है। मन जितनी इच्छाओं में उलझता है उतना ही भटकता है। मन का स्वभाव है भागना, इच्छा से इच्छा, विचार से विचार। लेकिन जब ब्रह्मचर्य आता है तो काम, लालच और छोटी छोटी तुच्छ इच्छाएं धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। मन अंदर से शांत होने लगता है।